MS एक्सेल अगर बारे में पूछा जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कबुक या कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स, और जिसमें हम लोग डेटा एंट्री कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। पाई चार्ट भी हाँ, शो पाई कर। चार्ट, चार्ट बना सकते हैं। तो ग्राफ बना, मतलब इस टाइप का उसके बारे में बोला जा सकता है। तो जैसे एक एक्सेल शीट होता है, ठीक है, एक एक्सेल मतलब MS एक्सेल सब लोग जानते हैं। रुकिए एक मिनट, हम खोल ही देते हैं तब पता चले। MS एक्सेल ने मतलब एक्सेल के बारे में लगभग सबको पता है कि क्या है एक्सेल, एक्सेल क्या होता है। तो कोई ये बताइए कि एक्सेल में जो सामने शीट दिखता है, यानी आपको जो शीट दिखाई दे रही है, वो कितना, मतलब कि उसमें रो और कॉलम होता है, कितना रो और कॉलम होता है? ये मेरा एक्सेल शीट है। एक्सेल शीट में ये जो शीट है मेरा, इस शीट को बोलेंगे एक वर्कबुक। ये जो मेरा एक्सेल जो हम खोले हैं सामने स्क्रीन, इसको हम लोग बोलेंगे वर्कबुक। इसको बोलते हैं एक्सेल का वर्कबुक बोलते हैं, क्योंकि वर्कबुक में बहुत सारा शीट्स होता है। शीट 1, शीट 2, शीट 3, इस तरह से बहुत सारे शीट्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शीट्स होते हैं। तो इनको कोई बताएगा कितना शीट्स होता है? मैम बहुत ज्यादा ही होता है, मतलब बहुत याद नहीं ज्यादा ही कितना होगा, नंबर है। मतलब कुछ लिमिट तो होगा ना, कि अनलिमिटेड? नहीं, कुछ थाउजेंड्स में है कुछ। शीट्स थाउजेंड्स में मैम है? जेड तक होता है। हाँ? रो नहीं मैम, नहीं 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 नहीं, जेड तक नहीं होता, रो भी जेड तक नहीं होता। किसने कहा जेड तक होता? सुजोय? जेड तक नहीं मैम, उसके बाद भी कुछ जेड, ए, जेड और भी बहुत सारा हाँ होता है। हाँ, कैसे होता है कोई बताइए। आप लोग इतने दिन से कभी आप लोगों ने इन चीजों पे गौर नहीं किया? जेड के बाद फिर से शायद ए, ए जेड, ए जेड भी ऐसे स्टार्ट होता हाँ है। हाँ, ए होता है, हम्म, ऐसे करके होता है। ये तो रो और कॉलम के बारे में बता रहे हैं आप लोग, हम तो शीट्स के बारे में पूछे। हम तो शीट के बारे में पूछ रहे हैं। बताइए शीट के बारे में कि कितने शीट्स होते हैं? 47,000 शायद। अच्छा, 47,000। शायद। देखिए आप लोग जब किसी चीज को जब आप लोग काम करते हैं ना, तो उसके बारे में थोड़ा जानने की भी इच्छा कीजिए। जैसे ये मेरा एक्सेल का एक शीट खुला हुआ है। कौन सा शीट खुला हुआ है? क्या नाम है इस शीट का? ये मेरा एक शीट खुला हुआ है, इसका क्या नाम है? ये मेरा एक शीट खुला हुआ दिख रहा है ना, ये मेरा एक्सेल खुला हुआ है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, ये जो मेरा एक्सेल खुला हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्कबुक खुला है, एक्सेल का वर्कबुक। क्योंकि वर्कबुक के अंदर कई शीट्स होते हैं। ये अभी हम लोग करंट है शीट 1 पे, इसका नाम शीट 1 है। फिर हम लोग अगर यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो इसका नाम शीट 2 है, इस पे आ गए शीट 3 है। इस तरह से 255 शीट्स होते हैं एक वर्कबुक में। इस तरह शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 करके 255 शीट्स होते हैं। और एक्सेल का जो वर्कबुक है वो कलेक्शन ऑफ शीट्स। हाउ मैनी शीट्स? 255 शीट्स। ओके, क्लियर? और a sheet is a collection of row and column, combination of row and column, not collection of, combination of row and column। किसको रो बोलते हैं? ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। इस चीज के बारे में कई बार डिस्कस किया है मैंने। ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया, और कॉलम और रो एक दूसरे को जहां पर काट रहा है, यानी ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक बना, ये जो ब्लॉक बना, इस ब्लॉक को बोलते हैं सेल। इसलिए क्लियर रखिएगा, रो किसको बोलते हैं। ये हो गया कॉलम, और ऐसे हो गया रो। और कॉलम एक दूसरे को जहां पर काट रहा है वो हो गया एक सेल, इसको बोलते हैं सेल, ठीक है। अब याद रहेगा। अब ये बताइए, हाउ मैनी रो और हाउ मैनी कॉलम इन ए शीट?
हाउ मैनी रो और हाउ मैनी कॉलम इन ए शीट? कितने रो कॉलम होते हैं? 256 रो कॉलम होते हैं, 256 कॉलम, और रो होते हैं 65536, यानी 65,536 रो होते हैं। ठीक है, याद रहेगा? दो 255 शीट्स होते हैं, 255 शीट्स, ठीक है, और रो होते हैं 65,536 रो, और कॉलम हो गया 256 कॉलम। यानी हम लोग जो अपने एक्सेल शीट की बात कर रहे हैं, इस हमारे शीट में इस तरह से जो कॉलम है ये 256 कॉलम होगा, और जो ये रो है ऐसे ऐसे करके 65,536, ये इस तरह से ये कॉलम है। ये जो बात हो रही थी ना कि क्या होता है उसके बाद, देखिए फिर ये कॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है ए, फिर ए बी ए सी, इस तरह से ये जब खत्म हो जाएगा तो फिर ये शुरू हो जाएगा बी से, बी ए बी 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 सी, ऐसे करके इस तरह से देख लीजिए कितना कॉम्बिनेशन बनाएगा, ऐसे इस तरह से ये शुरू हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात मेरी कि ऐसी? बस ये सब बेसिक चीजें हैं, मतलब एक्सेल आप लोग बस निकालते हैं, डेटा एंट्री करते हैं, तो पता तो होना चाहिए ना कि कितना रो हो गया, कितना कॉलम हो गया, इस तरह से हम कितना शीट इंसर्ट कर सकते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, इस तरह से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शीट 4, फिर क्लिक करेंगे तो शीट 5, इस तरह से हम लोग 255 शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं इन्हें इन ए वर्कबुक। यानी ये पूरा मिला के एक वर्कबुक बन गया, इस वर्कबुक के अंदर हम लोग 255 शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। रो किसको बोले पता चल गया, ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम, और रो और कॉलम एक दूसरे को जहां पर काट रहा है, मतलब एक ये जो बॉक्स बन रहा है ये बॉक्स कहलाएगा सेल, ये बॉक्स कहलाएगा सेल। अब हम लोग आते हैं, देखिए एक्सेल जो मेरा ये शीट है, एक्सेल में हर रो और हर कॉलम का अपना एक नाम है, हर रो हर कॉलम का अपना एक नाम है। जैसे आप लोग को भी पता है इस कॉलम का क्या नाम है, कोई बताएगा? ये जो मेरा माउस का कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा है, इस कॉलम का क्या नाम है? एनीवन कैन अनम्यूट योर माइक। सिंपल चीजें हैं, अगर रिस्पॉन्स कीजिएगा तो लगेगा कि आप लोग को सुनाई दे रहा है। नहीं, नॉट A2 यार, ये क्या बोले, ये जो मेरा कर्सर मूव कर रहा दिख रहा होगा, मैम जे कॉलम, ये मेरा जे कॉलम है। और इसी तरह से हम लोग अगर यहां पर मूव कराएं तो ये मेरा 11 रो है। तो ये तो रो और कॉलम की बात हो गई, लेकिन अगर हम इस सेल की बात करें, इस सेल का क्या नाम है? इस सेल का क्या नाम है? ए बी सी डी, ये कॉलम हो गया, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ये हो गया रो। और इस सेल का क्या नाम है? जैसे इस सेल के बारे में अगर बात किया जाए तो इस सेल का क्या नाम है? इसको हम लोग ऐसे करेंगे, E2, देखेंगे किस कॉलम में है, ये कौन सा कॉलम है? ई, हाँ, और ये यहां से रो, ये 2, यानी ई और 2 मिला के बन गया, इसका नाम हो गया E2। इस सेल का नाम है E2, ये मेरा E2 सेल है। इसी तरह से इस सेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अभी जे पर हैं, और ये इधर से 9, तो इसका नाम हो गया J9। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए कि एक्सेल जो फुल्ली बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड शीट है, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो अगर हम लोग को सेल का एड्रेस नहीं पता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फिर इस पर हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग को बोला जाए किसी का रिजल्ट शीट तैयार करने के लिए, अगर किसी का रिजल्ट शीट तैयार करने के लिए बोला जाए, तो जैसे हम लोग लेते हैं
ये देखिए, जैसे ये अगर हम यहाँ पे टोटल करने बोले कि हमको इसको ऐड करना है, कि हम इसको ऐड करें, और हम यहाँ पर क्या है, एक चीज बड़ी मतलब एक्सेल आप लोग जो करते होंगे पता भी होगा, बहुत मजेदार चीज है। एक बार अगर हम फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिए तो उसके बाद वो खुद ही अपने आप बस उसको हमको ड्रैग करने की जरूरत होती है और वो अपने आप उसको कैलकुलेट कर लेता है। जैसे यहाँ पर हमको रिजल्ट बनाना है, तो बताइए यहाँ पे टोटल में क्या होगा, टोटल में क्या होगा, हमको यहाँ पे रिजल्ट बनाना है तो यहाँ पे टोटल में क्या होगा, कोई भी बताइए। हमको अगर रिजल्ट बनाना है तो टोटल में क्या होगा, कोई भी बोल सकता है। हम्म? सुन भी रहे हैं आप लोग या फिर ऐसे ही, या फिर हम सब बकने जुड़ जाए आप जाएगा मैम। लोग। हाँ, सब जुड़ जाएगा, सब जुड़ेगा तो क्या करेंगे, कौन कौन सा जुड़ेगा, क्या क्या जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा। यस मैम। तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग को फॉर्मूला लिखना है। तो एक्सेल में याद रखिएगा कि किसी भी चीज को अगर आप इक्वल टू लगा के लिख रहे हैं तो एक्सेल समझेगा कि वो फॉर्मूला है। अगर आप इक्वल टू लगा के लिख रहे हैं तो एक्सेल को वो फॉर्मूला, एज ए फॉर्मूला वो ट्रीट करता है उसको। तो हम लोग को सबको जोड़ना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद हमको किसको किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। तो इसका हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, सेल का एड्रेस, ये क्या है, B2, बी इधर से और ये 2, ये B2 है, इक्वल टू B2। फिर किसको जोड़ेंगे, C को, तो अब लिखेंगे प्लस C2, फिर लिखेंगे प्लस D2। ये मेरा बन गया एक फॉर्मूला। इंटर मारेंगे, जैसे इंटर प्रेस करेंगे देखिए ये कैलकुलेट हो गया। ये तो था कि चलो फिर हम लोग फॉर्मूला लिखे तो क्या बात होगी, चलिए एक आध एंट्री और कर लेते हैं तो फिर हम लोग को पता चलेगा। ये देखिए, अब एक बार हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब ये क्या है, देखिए ये इस पोजीशन पे, ये देखिए यहाँ पे एक डॉट टाइप का दिख रहा होगा, ये पोजीशन, यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है। इस पोजीशन पे जैसे हम अपना माउस का कर्सर लेके आएंगे, माउस का कर्सर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम माउस को प्रेस करते हुए, माउस का लेफ्ट बटन मैंने माउस को क्लिक करते, माउस को प्रेस करते हुए नीचे की तरफ इसको ड्रैग करना बोलते हैं, नीचे की तरफ खींचेंगे। देखिए ये अपने आप फील हो गया, अपने आप ये फील हो गया, ये अपने आप कैलकुलेट भी हो गया। हमने एक बार कैलकुलेट किया, एक बार फॉर्मूला डाला और ये अपने आप ये फील हो गया। देख लीजिए यहाँ पे हमने डाला था B2 C2 D2, देखिए यहाँ पर ये खुद ही ले लिया B3 C3 D3। यहाँ पे आगे देखिए B4 C4 D4, हमको सिर्फ एक बार लिखना पड़ा, ठीक है। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे एक सवाल हो सकता है लेकिन आप लोगों की तरफ से तो नहीं होगा, इसलिए सवाल मेरा ही है कि यहाँ पे हमने लिखा B2 C2 D2, तो ठीक है यहाँ पे तो 3 सब्जेक्ट हमने लिख दिया। अगर हमको और सारा जोड़ना होता तो हमको जोड़ना होता B से लेके Z तक, ठीक है, तो हम क्या लिखते, B2 C2 D2 फिर E2 F2 G2, मतलब इस तरह से हम लिखते जाते। या हमको ऊपर से नीचे तक जोड़ना है, ऊपर से नीचे तक जोड़ना है। तो कोई मुंह तो खोलिए, मतलब क्या हो गया है आप लोगों को, एकदम लग रहा है कि गर्मी आई नहीं अभी हाँ तो। मैम। हाँ बोलिए। मैम इधर शोर हो रहा था इसलिए। अच्छा बताइए, कोई भी बताइए, कोई भी फ्री है बताने के लिए, माइक अनम्यूट करके। आप लोग इतने दिन से क्लास कर रहे हैं, पता ही चल गया है कि कैसे म्यूट करना अनम्यूट मैम करना और है। एक बार बोलेंगे, क्या आप बोले? हम ये बोले कि ये तो हमने जोड़ दिया, इसको प्लस कर दिया सबको, ठीक है, लेकिन अगर हमको प्लस करना होता B से लेके Z तक का तो हम लोग क्या लिखते, इक्वल टू B2 प्लस C2 प्लस D2 B1 प्लस मैम हाँ बोलिए। ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट B1 मतलब B2 से प्लस Z2 इक्वल टू हो गया। ब्रैकेट में B2 is to Z2। हाँ बस हो जाएगा। वही तो। हाँ। कंप्यूटर अंतर्यामी नहीं है, उसको बताना पड़ेगा आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मैम हमने क्या, मैम प्लस देके प्लस और Z तक करेंगे तो हो जाएगा ना। देखिए वही तो हम बताने की और कोशिश कर रहे इक्वल हैं। टू हाँ अब मेरी बात सुन लीजिए, चलिए ठीक है।
एफर्ट्स किया आप लोगों ने, अच्छी बात है। अच्छा, आप लोगों ने एक्सेल बहुत किया है? मैम बहुत दिन मैम बहुत दिन पहले किया था, सब भूल। अच्छा ठीक है, और कौन बोल रहा है? इक्वल रणदीप। टू सम, हाँ, यस फिर यस यस यस। ब्रैकेट में हाँ हाँ B2 हाँ, equal वही to वही Z। वही। हाँ यस, ये सुनना चाह रहे थे। देखिए क्या है हाँ मैम। कि हम लिखने का तो लिख देंगे, बी से ले B2, यहाँ पे हम लोग जितना लिखेंगे इक्वल टू B2 प्लस C2 प्लस D2, आगे हम लगाते जाएंगे प्लस E2 प्लस G2 प्लस H2, तो इसका एंड नहीं है, लेकिन इसमें टाइम टेकन है। तो फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम, फॉर्मूला होता है इक्वल टू SUM। इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट शुरू किया हमने, पहला वाला लेना पड़ता है। पहला वाला क्या है? B2 लिया, इसके बाद हम लोग लगाएंगे डबल डॉट, इसको बोलते हैं ये ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं कोलोन। एक होता है कॉलन होता है, यानी ऊपर और नीचे दोनों डॉट होता है, वो होता है कॉलन। आपके इंटर के से सेकंड वाला, मतलब जहां पे आपके कीबोर्ड में इंटर है उससे सेकंड वाला बटन, इंटर के बाद सेकंड वाला, मतलब इंटर को काउंट करेंगे तो इंटर से लेकर तीसरा बटन, थर्ड बटन, वहां पे दो चीज होता है, ऊपर नीचे दोनों डॉट, इसको बोलते हैं कॉलन, और एक में होता है ऊपर डॉट नीचे कॉमा, उसको बोलते हैं सेमी कॉलन। तो हम लोग फिर ये लगाएंगे। इसके बाद लास्ट वाला, यानी हमको कहाँ जोड़ना है, फिर बी से लेकर डी तक जोड़ना है। तो यहां पर हमने B2 लिया कॉलन, फिर D2 लेंगे ऐसे। इसका मतलब हो गया कि पहला और लास्ट सिर्फ लेंगे, ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि उस बीच में जितना भी होगा वो सबको कैलकुलेट कर लेगा। हम इंटर मारेंगे, देखिए आ गया, ठीक है। इसको पकड़ कर ड्रैग कर दीजिए, ये मेरा कैलकुलेट हो गया। अब हमको ये बताइए, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, कोई जोड़ के बताइए, ऊपर से नीचे तक इसको प्लस करना है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखेंगे, जिसके समझ में आ गया हो वही बताइएगा। हमको प्लस करना है इन सबको, ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी है, इन सब के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, जिसको अगर समझ में आ गया हो बताइएगा। बोलिए। सम ब्रैकेट इक्वल टू सम, हाँ इक्वल टू सम ब्रैकेट, ब्रैकेट हाँ F1 कॉलन क्या क्या, फिर से, E1 मैम, हाँ ठीक, E1, कॉलन E1 E5। नहीं होगा बाबू, E1 कैसे होगा, E1 में तो टोटल है। देखिए जैसे हम E1 लिए, क्या सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, इसको नहीं ना जोड़ना है, नीचे वाले को जोड़ना है ना। E2 हाँ E2, गुड, E2 कॉलन E5 E4। हाँ गुड, वेरी गुड। ये देखिए, अब क्या, देखिए आपने जो भी सेलेक्ट किया, हम क्या किए, देखिए E2 से लेके E4, जैसे हम E2 लिए तो ये देखिए आपको पता चल रहा है कि इतना का जोड़, यानी हम लोग गलत नहीं है, हम लोग ये जितना सेलेक्ट हो गया है इसका मतलब कि हम लोग जो चाह रहे हैं उसका जोड़ दिखाएगा। बस इंटर मार दीजिए, देखिए ऐड आ गया। अब एक चीज और है, आप लोग को जो यहाँ पे दिख रहा है ना, वो वैल्यू दिख रहा है, फॉर्मूला तो गायब हो गया। तो जैसे आप रखेंगे ना यहाँ पे फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला बार में दिखेगा, ये मेरा फॉर्मूला बार है। यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे आपको यहाँ पर वैल्यू आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर उसके पीछे का जो भी फॉर्मूला है वो यहाँ पर दिखेगा। ये फॉर्मूला बार होता है एक्सेल में, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। देखिए यहाँ पे रख रहा है, लिख भी रहा है फॉर्मूला बार। तो यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे, अगर हमको देखना है कि मेरा फॉर्मूला कहीं गलत तो नहीं हो गया, यहाँ पे तो वैल्यू आ रहा है, तो हम इसको जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ये यहाँ पर दिखेगा। हमको करेक्शन करना है, हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो हमको करेक्शन करने के लिए देगा, नहीं तो फिर हम यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते थे। यहाँ पर जैसे फॉर्मूला बार पे भी क्लिक करके हम करेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी हम डबल क्लिक कर देंगे तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा, हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया सिंपल सा ऐड करने का फॉर्मूला। समझ में, ये सब जनरल चीजें हैं, आप लोग को एक्सेल में जरूरत पड़ेगा। मान लेते हैं कि आप लोग कहीं डेटा एंट्री करने बैठ गए, कहीं पर परसेंटेज निकालना है, कहीं पर आप लोग को ऐड करना है, कहीं पे प्लस माइनस करना है, तो फिर उस समय ये सब जनरल चीजें, अगर आप फॉर्मूला एक आध नहीं जनरेट कर पाए तो फिर एक्सेल में सिर्फ देखकर 50 एंट्री कर देना कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। फिर उसको कैलकुलेशन करना, ये करना, मान लेते हैं आप किसी कोई बिल जनरेट हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको क्वांटिटी डाला, वहां से कैलकुलेट हो गया, तो इन चीजों को आपको
आपको आना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे जनरेट होगा। तो इतना समझ में आया कि क्यों लिखे हम लोग E2 क्यों लिखे, D2 क्यों लिखे, क्योंकि हमको जोड़ना था यहां से लेके यहां तक, तो हम लोग इसीलिए E2 से लेके E4 तक लिखे। तो यहाँ पर इसका जोड़ आ गया, यहाँ पे ये प्लस आ गया समझ में सबको? Yes, ma'am. इतना क्लियर है ना? Yes, चलिए, ma'am. इतना क्लियर है तो एक चीज ये बताइए, अब हमको यहां पर इसको डिलीट करते हैं, यहां पर हमको परसेंटेज निकालना है। चलिए, यहां परसेंटेज निकालना है। बताइए यहां पे क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बता दीजिए। चलिए बताइए, आप ही लोग बताइए, फॉर्मूला के लिए, परसेंटेज के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इसी तरह मैम सेम आप लोग मैथ्स रहेगा। के स्टूडेंट हैं। हाँ, अच्छा छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, इसको एक काम कीजिए, फॉर्मूला एक काम कीजिए, इसको एवरेज निकालिए। इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? आप लोग को परसेंटेज का फॉर्मूला नहीं बता पा रहे हैं तो एवरेज ही निकाल दीजिए। एवरेज का होता है मैम सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा। यस मैम। यस, हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा आपके हिसाब से, यहाँ पर क्या होगा? F1 plus F2 plus F3 plus F4 by 2। तो हम यहाँ पर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F क्यों करेंगे? हमको तो हमारा तो निकल चुका है सारा कुछ। मैम एवरेज निकालना है ना। हाँ, एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे, तो हमको एवरेज निकालना है, मतलब कि हम इसलिए मेरा यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर मेरा इसलिए करेक्ट है कि यहाँ पर हमारा क्योंकि हम अगर ये मान के चलते हैं कि हमारा सारा सब्जेक्ट्स जो है, यानी हमने 3 सब्जेक्ट्स लिया है, हम ये मान के चलते हैं कि तीनों सब्जेक्ट्स हमारा 100 का है, तब अब यहाँ पे इसका एवरेज निकालिए। बताइए क्या होगा यहाँ पे, बताइए क्या करेंगे? आप लोग खुद बताइए, हम तो बना देंगे लेकिन कोई फायदा तो होगा नहीं, हम नहीं होगा तो फिर हम तो बताएंगे ही। क्या फॉर्मूला हो सकता है इसके लिए? एवरेज ही बता दीजिए, परसेंटेज बाद में निकालते हैं। चलिए, यहाँ पर एवरेज निकालना है, इस कॉलम में एवरेज निकालना है। ठीक तो था कि कौन बोल रहा था? आगे बोलिए तो उसको करेक्ट करते हैं। सर हम बोल रहे थे सम ऑफ डाटा बटे नंबर ऑफ डाटा होता है। हाँ, तो सम ऑफ डेटा, हमने देखिए डेटा का सम तो यहाँ निकाल लिया, इसका मतलब कुल संख्या बटे कुल नंबर। यस यस यस, तो वही बताया हमने, यहाँ पर डेटा का टोटल निकाल लिया है और इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेटा से, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा 1 2 3 है ना? यस मैम। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मार्क्स हमने इंटर किया है और हमारा टोटल इसमें है, यानी उस हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इक्वल टू, मेरा टोटल किसमें है? E2 में है, इक्वल टू E2, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी डेटा? 3 इंटर। देखिए मेरा यहाँ पे अगर हम एवरेज की बात करें तो मेरा एवरेज निकल गया 66% है। ये इसलिए सही है क्योंकि हमने ये मान लिया है कि हमारा सब सब्जेक्ट 100 का है, इसलिए हमारा यहाँ पे फॉर्मूला, मतलब ये भी सही है, ये भी हमारा काम कर जाएगा परसेंटेज के लिए। ठीक है, कैलकुलेट हो गया, फॉर्मूला जनरेट करना आप लोग सीख गए कैसे जनरेट होता है। अब जहां पे जरूरत, मैम साउंड नहीं आ रहा है, लग रहा है आवाज नहीं आ रहा है। लेफ्ट हो गया मैम। मैम कंट्रोल D दबा दिए थे मैम। कंट्रोल डी से लेफ्ट हो जाता है क्या? नहीं, कंट्रोल D से म्यूट हो जाता है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया ना कि ऐसे होता है? यहां तक के लिए क्लियर है? यस मैम क्लियर है। हाँ ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे देखिए बोले कि ये तो हम लोग सिंपल कैलकुलेशन सीख रहे हैं यहाँ पर अभी, कि मतलब कैसे सिंपल सा अगर कोई चीज दे दिया तो कैसे कैलकुलेट करेंगे।
इसमें बहुत कुछ है, छोटी छोटी चीजें। एक्सेल है तो थोड़ा सीख ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप लोगों को काम ही आएगा, जनरल पर्पस में भी काम ही आएंगी। तो अब देखें, जैसे कि बताया कि यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला देख सकते हैं, कोई भी करेक्शन हो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखकर इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ बाकी चीजें जो है वो वर्ड की ही है, फॉन्ट बड़ा करना छोटा करना, ये इन सब चीजों पे हम लोग नहीं जाएंगे। अब जल्दी देखते हैं, हम लोग इसको और कैलकुलेट करते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग और क्या निकालें? और क्या निकालें? मैम चलिए ठीक है, और कुछ बता रहे थे परसेंटेज निकालने का तरीका। हाँ तो ये तो हम लोग, क्या हो गया? ये तो बोलिए एवरेज से निकालेंगे मैम, जब हाँ अलग ये अलग एवरेज निकाले हैं, ठीक है एवरेज निकाले। तो परसेंटेज का फॉर्मूला कोई मैथ्स में तो बताओ, आप Yes, लोग ma'am. मैथ्स में तो हाँ मैथ्स में बताइए, हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, बताइए मार्क्स क्या होता है ऑब्टेन बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। यस, यही ना हुआ। तो चलिए, तो यहाँ पे उसी को हम लोग अप्लाई करते हैं इसी कॉलम में। ऑब्टेन मार्क्स, आपका ऑब्टेन मार्क्स क्या है? चलिए इसको हम लोग चेंज कर देते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आएगा। ऑब्टेन्ड इसी को बना देते हैं, है भी वही। ऑब्टेन मार्क्स मेरा ये है, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स बाय टोटल मार्क्स, उसके बाद इनटू 100। तो इसको हम लोग लिखिए, क्या लिख सकते हैं? ऑब्टेन मार्क्स मेरा किस में है? E2 में, इक्वल टू E2, ये मेरा ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। इसके बाद इनटू, ये इनटू का सिंबल, यस मैम 100 बाय ऑब्टेन मार्क्स मेरा कितना है? 300। अभी यहाँ पे 300 मान रहा है, अगर मेरा कोई भी पेपर 50 का होता तो वो 250 हो जाता, जैसे भी हो। हम यहाँ पे अभी 300 लिखते, आएगा वही रिजल्ट, क्योंकि अगर 100 है तो उसके लिए वो भी फॉर्मूला सही है। लेकिन अगर पेपर थोड़ा सा भी चेंज होता है, अगर पेपर 75 का 85 का है, तो फिर हमको यहाँ पे टोटल लिखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे मेरा बन गया फॉर्मूला। करना क्या है, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसी को यहाँ डिस्प्ले करना है। बस आपको रो और कॉलम का ज्ञान होना चाहिए, रो और कॉलम कैसे होगा। फॉर्मूला तो बहुत है, बस रो और कॉलम कैसे होगा वो आपको याद। कुछ फॉर्मूला इसका ऑलरेडी इनबिल्ड है, क्या वो इसका एक्सेल में, जैसे सम है, एवरेज है, मीन है, मैक्स है, उसके बारे में बता देंगे। कुछ ऑलरेडी इनबिल्ड है और अपने जरूरत के हिसाब से हम लोग जनरेट करते हैं जहां पे हमारी आवश्यकता होगी। जैसे बताते हैं कुछ और चीजें। एक और चीज है, जैसे हम लोग यहाँ पर इसका डिवीजन भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स है, सेकंड डिवीजन का मार्क्स है, हम लोग वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला होगा, वो जब हम लोग इफ कंडीशन में जाएंगे ना तब बताएंगे। चलिए देखिए, इसी में थोड़ा सा बताते हैं, तब क्लियर हो जाएगा शायद। जैसे चलिए हम लोग एक वो लेते हैं, जैसे मान लिया सिटी है, टेम्परेचर है और मार्क्स, इसमें सिटी कुछ भी डाल दीजिए, टेम्परेचर 35, यहां पे हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कहीं है, मतलब ये एक एग्जांपल है, अगर ऐसा दिया हुआ है, अगर बोलता है कि किसी शहर का अगर अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 है तो उस शहर को रिमार्क्स में लिखेगा हॉट, और नहीं तो फिर कोल्ड। समझ में आई क्या बताना चाह रहा है?
कि किसी भी शहर का टेम्परेचर अगर 25 से ज्यादा है तो वहां पर लिखेगा हॉट, नहीं तो लिखेगा कोल्ड। क्लियर? यस हाँ मैम। हाँ। तो अब इसके लिए क्या क्या लिखेंगे हम लोग? एक कंडीशन होता है इफ कंडीशन, IF। हम लोग क्या चाह रहे हैं? अगर टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25, 25 देन हाँ, कोल्ड, देन कोल्ड। हॉट मैम, ग्रेटर देन 25 देन कोल्ड नहीं, देन हॉट। हॉट मैम, हॉट। हाँ, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। फॉर्मूला, एक्सेल का फॉर्मूला जब भी स्टार्ट होगा इक्वल टू इफ। अब हमको क्या चाहिए? टेम्परेचर वाले कॉलम में ब्रैकेट, ये मेरा ये कौन सा? B9। B9, यस मैम। 9 B9 हमने क्या बताया? B9 अगर ग्रेटर देन 25, यस मैम। ठीक है, तो प्रिंट होगा, रिमार्क्स के कॉलम में प्रिंट होगा हॉट। तो इसको लिखने का तरीका यही है। फिर हम लोग लगाएंगे कॉमा। इसको आप लोग या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा या फिर जो भी समझ में आए, क्योंकि ये फॉर्मूला फिर आप लोग को ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो नोट्स भी नहीं जाता। कॉमा और ये सब जनरल चीजें हैं। अब हमको यहाँ पर डिवीजन निकालना हो ना तो यही काम आएगा, इफ भी काम आएगा। उसके बाद लिखेंगे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद कॉमा के बाद जो हमको प्रिंट कराना है, रिमार्क्स के कॉलम में हमको क्या प्रिंट कराना है? हॉट। हमको यहाँ पे हॉट प्रिंट कराना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख दीजिएगा। तो वहां पर अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 है तो नाम प्रिंट करेगा धनी कुमार। तो वहां पे धनी, हॉट के बदले हम लोग धनी कुमार लिख देंगे ना, तो वहां पे वही आ जाएगा, धनी राम, जो भी लिख देंगे। यस मैम। ये मतलब कि जस्ट एग्जांपल है कि वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग जो भी घेर के लिखेंगे वो हमारा, यानी वो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो मेरा एक कंडीशन है कि अगर मेरा B2 यानी सॉरी B9 ग्रेटर देन 25 देन प्रिंट हॉट। और अगर ऐसा नहीं है तो कॉमा क्या प्रिंट करो? कोल्ड, COLD। और इसमें हम लोग एक ही में सारा लिख देंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमको एक बार लिखना है सारे के लिए। हम लोग लिख दिए, यहाँ पर तो हॉट आ गया। अब देखिए इसको हम लोग ड्रैग करेंगे, यहाँ पर कोल्ड आना चाहिए। देखिए आ गया ना? यस मैम। मैम ये यहाँ तो पर स्टूडेंट का फेल और पास में भी ये फॉर्मूला काम आएगा। काम करेगा, इसीलिए तो ये सिखाने का मतलब यही था मेरा। यस मैम। ये इफ बताने का कंडीशन, मेरा ये एग्जांपल देने का पर्पस यही था। पहले हम क्या बोले कि डिवीजन निकालेंगे, तो फिर अगर हम डिवीजन निकालेंगे तो पहले हमको इफ तो समझना होगा। इसलिए हम पहले ये छोटा सा एग्जांपल देके समझाया आपको कि हम लोग अगर ऐसा हो तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन पहले इसको तो देख लें। तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशन था कि अगर ऐसा है तो ये प्रिंट करो, नहीं है तो फिर वो प्रिंट करो। दो ही कंडीशन था इफ में। अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा। तो यहाँ पे वो चेक करता है, जब भी इफ कंडीशन आता है ना तो वो चेक करता है, अच्छा ये इसके ज्यादा है तो ठीक है, तो हॉट प्रिंट किया, नहीं है तो फिर वो कोल्ड में चला जाता है। तो ये फॉर्मूला लिखने का तरीका, इसको मतलब ये सब काम की ही चीजें हैं, इसलिए इसको देखिए कैसे लिखा है हम लोगों ने। इक्वल टू इफ, जिस भी कॉलम से हमको डेटा लेना है वो लिया हमने, ग्रेटर देन 25। और अगर हमको क्या प्रिंट कराना था, यहाँ पे हॉट प्रिंट कराना था। अगर हम लोग उल्टा प्रिंट कराए तो उल्टा भी लिख देगा। कंप्यूटर उतना भी ज्यादा बुद्धिमान नहीं, जो हम लोग करवाना चाहें वही करेगा। हम लोग यहाँ पे अगर कोल्ड लिख दें तो उसके बदले वो कोल्ड ही लिख देगा। तो खैर अगर ये है तो हॉट, नहीं तो फिर ये कोल्ड प्रिंट कर, तो वो हुआ वही। अब हम लोग यहाँ पर कुछ भी डाल दें, अगर हम लोग यहाँ पर ये चीज डाल दें और कुछ भी हम लोग बस ड्रैग करते जाएं तो वो अपने आप लेता जाएगा। इसमें हम लोग एक चीज और कर सकते थे। यहां पर तो हमने लिखा कि अगर 25 से ज्यादा है, हमने क्या लिखा कि अगर 25 से ज्यादा है तो हॉट, और 25 है तो ये क्या कर रहा है? कोल्ड प्रिंट कर रहा है। तो हम लोग इसको अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते थे। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अगर कर दे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा? यहीं पे चेंज कर लेना चाहिए था, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब क्या करेंगे, देख ये अपने आप मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू में देखिए चेंज हो गया, यानी कि 25 से ज्यादा और इक्वल टू 25, तब तक वो हॉट प्रिंट करेगा।
Yes, तो ma'am. फॉर्मूला को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। तो एक सीधी सी चीज है कि अगर मिनिमम पास होने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, चलिए पास और फेल। Yes, ma'am. Greater, अभी more डिवीजन नहीं than निकालेंगे, 200. डिवीजन के लिए बहुत लंबा फॉर्मूला हो जाएगा, अभी सिर्फ हम लोग पास और फेल देखते हैं। Yes, ma'am. ये More पास than फेल का, 200. हाँ, मोर देन Greater than 200 and more than 200. 200 मानिएगा। चलिए ठीक है, मैम आपकी यहाँ आपकी की पे बात मान। 198, 498, ओके ओके, चलिए। 449. तो क्या होगा फॉर्मूला, चलिए बताइए, अगर बोल रहे हैं तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप ही बताइए, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। Equal to चलिए, इक्वल टू उसके E2 बाद हाँ E2 E2 हाँ, E2, गुड, E2 greater than 200, ग्रेटर देन 200, comma. कॉमा, अब मैम डबल इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, प्रिंट कराना है, मतलब इससे ग्रेटर देन 200 है तो पास, हाँ, PASS पास, क्लोज, क्लोज, फिर हाँ, फिर कॉमा, कॉमा फेल. फिर इन्वर्टेड कॉमा, फेल। यहाँ एक चीज छूट रहा है धनीप, क्या छूट गया जरा बताइए, हम लोग लिख तो दिए, इफ छूट गया। यस मैम. इफ कंडीशनल है ना, ये कंडीशन है ना, तो हमको कंडीशन तो लगाना ही पड़ेगा, इफ कंडीशन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये एक्सेल है, जितना ब्रैकेट खुलेगा ना फॉर्मूला के लिए, आप लोग को भी पता है मैथ्स में जितना ब्रैकेट हम लोग को खोलना पड़ता है लास्ट में, उतना ब्रैकेट बंद भी करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट खोला, तो हमने लास्ट में उस ब्रैकेट को बंद किया, नहीं बंद करेंगे तो वहां एरर आएगा। जैसे मान लिया हम ये ब्रैकेट नहीं बंद करते और यहाँ से इंटर मारते हैं, देख लीजिए यहाँ पे बता रहा है एरर आएगा, क्या आपको करेक्ट करना चाहते हैं, देखिए अपने से ले लिया। अब इस बेचारे का जो नंबर था वो ग्रेटर देन 200 नहीं था, तो वो फेल दिखा रहा है, हम लोग इसको ड्रैग कर लेंगे तो मेरा ये हो गया, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गई इफ कंडीशन आप लोगों को, लेकिन यस मैम आ रही है, हाँ आना भी चाहिए, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल अगर नहीं आया तो फिर बेकार हो जाएगा। चलिए ठीक है, और इसमें ये तो पास फेल की बात थी, लेकिन जब हम लोग डिवीजन में जाएंगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड देन फेल, उसके लिए इफ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2-3 कंडीशन हो जाएंगे। इफ के अंदर इफ अगर आपका परसेंटेज पे ले लेंगे, नहीं परसेंटेज पे, हाँ परसेंटेज पे लेंगे, परसेंटेज पे हाँ फर्स्ट अगर आपका, हाँ अगर आपका परसेंट 60% से इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 60%, देन फर्स्ट प्रिंट हो। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सेकंड डिवीजन के लिए कितना होता है 45, जो भी होता हो, हाँ तो 45 तो वो सेकंड, और इफ 33 शायद थर्ड के लिए, तो वो थर्ड, और ये तीनों फेल, तो इसके लिए थोड़ा फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा, इसको हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि एक ही बार थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। चलिए एक चीज और बताइए, इसमें क्या होता है ना कि इसका थोड़ा सा और आप लोग को फॉर्मूला कैलकुलेट करने आ चुका है, इसलिए हम आप ही लोग बताइएगा। लगता है बाकी लोग का ईयरफोन से आवाज जा रही है, लेकिन शायद म्यूट मतलब बोल नहीं पा रहे ना, या बोलना नहीं चाहते, शायद अनम्यूट करना भूल गए माइक को, कैसे अनम्यूट होता है शायद तो नहीं आता है। इतने पुराने हो गए आप लोग क्लास करते हुए, लेकिन वही रवैया, मतलब वही रवैया है, कोई मतलब नहीं है। अगर टीचर चिल्लाते रहे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बस 1-2 लोग जो फ्रंट में है बस उन्हीं का जवाब आता है, और किसी का नहीं। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग निकालेंगे उसका, हम लोग कोई भी आइटम ले लेते हैं, जैसे ऑयल ले लिया हमने, क्वांटिटी 5 पीस, यानी कोई भी, चलिए कुछ भी डाल दे, फॉर एग्जाम्पल
ये करना है, क्या करना है आपको समझ में आ रहा होगा। मान लिया एक ग्रोसरी शॉप है, उसमें ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है, आपको टोटल निकालना है। तो आपके पास आपने इतना परचेज किया और एक पर, इसको ऐसे लिखना चाहिए था हमको, पर पीस में। पर पीस, ठीक है। और आपको आपने कितना पे किया वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला आएगा मैम इक्वल टू सम और यहाँ पे? सम नहीं होगा धनी, कैसे सम होगा? यहाँ पे हमको जोड़ना है। आपको एक का प्राइस पता है, आपको एक पीस का प्राइस पता है और आपको क्वांटिटी दिया हुआ है, तो आप उसको जोड़ के कैसे निकालेंगे? मैम इसको मतलब इक्वल टू उसके बाद B2 इंटू यस, B2 नहीं है, देख ध्यान से देखिए तो क्या है ये, B16 हाँ, इक्वल टू B16 इंटू देन इंटू, इंटू हाँ B16, उसके बाद इंटू, उसके बाद क्या करेंगे? C16। यस, C16। ये यहाँ कहीं कुछ छूट रहा है क्या? क्या छूटा था? चलिए ठीक है, इक्वल टू B16 इंटू C16, ये मेरा कैलकुलेट हो गया। और फिर इसको हम लोग, ये पता चल गया कि कितना क्वांटिटी आया और उसका हर क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस पता चल गया। अब हमको टोटल प्राइस निकालना हो तो हम लोग इसको क्या करेंगे? अब हमको टोटल कितना पे करना है उसके लिए क्या करेंगे? मैम इक्वल टू सम, इक्वल टू सम D16 D16 नहीं है ये, हाँ D16, सॉरी D16, ठीक। उसके बाद ये, यस मैम, उसके बाद D, हाँ सेमी कॉलन ही कोलोन, इसको ऊपर, हाँ उसके बाद D18, यस मैम D18 क्लोज, देख लीजिए ये निकल गया। आपको पता चल जाएगा आपको ये टोटल पे करना है, ठीक है। आज तो हम लोग फॉर्मूला की बात किया हम लोगों ने कि कैसे कैसे मतलब कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या ध्यान देना है पता है आपको? आपको सेल एड्रेस, कि किसको क्या बोलते हैं, किस सेल का क्या नाम है, अगर वो सही नहीं आएगा तो कैलकुलेशन पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। वो ध्यान से देखिए कि ये मेरा है तो ये यानी कि यहाँ से D16 था, ये मेरा D18 था, और एक बार फॉर्मूला लिखना है और सब में अपने आप चेंज हो जा रहा है। देख लीजिए यहाँ हमने बस B16 C16 लिखा था, यहाँ पर ये खुद ही चेंज हो गया, B17 C17 हो गया। तो ये मजेदार चीज है इसके लिए। और अब इस तरह छोटा छोटा कैलकुलेशन कर लिया, ये हम लोग बाद में अगले नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग देखेंगे। इसको ये लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा लंबा होगा, इफ के अंदर इफ होगा, इसलिए इसको अभी नहीं बता रहे। अब आपको इसको बिल की तरह बनाना है भाई, तो बिल की तरह बना लीजिए। ये थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, तो इसको हम लोगों ने बोल्ड कर लिया। ये थोड़ा सा और बड़ा दिखे तो इस हिसाब से कि लगे कि हाँ बिल प्रिंट किया जा रहा हो। यहाँ से यहाँ टोटल अमाउंट पेबल यहाँ पे लिख लीजिए, टोटल अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख लिया। अब ये क्या, ये देखिए ये पूरा का पूरा एक होना चाहिए। इन सबको हम लोग मर्ज, आप लोग बहुत सिखाए मर्ज करना। हम जब वर्ड में बता रहे थे टेबल तो उसमें बताए थे कैसे मर्ज होगा। इसको सेलेक्ट कर लिया, ये एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, ये देख लीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये मर्ज हो जाएगा, ये एक बन जाएगा। ये देखिए ये मेरा एक मतलब एक बिल टाइप का तैयार हो गया। इसको हम लोग बॉर्डर ले लेंगे यहाँ से ये ऑल बॉर्डर। ये देखिए ये मेरा जब भी हम लोग वो करेंगे इसको, सिर्फ हम लोग जिसको सेलेक्ट किया है उसको प्रिंट दें। ये देखिए थोड़ा और इसको हम डेकोरेट कर सकते थे, तो वो तो खैर अपने ऊपर है। तो इस तरह से हम लोग बिल छोटा छोटा अपना फॉर्मूला डाल के कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत और जानेंगे, और फॉर्मूला कैसे, खुद फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे, और एक्सेल का कौन कौन सा फॉर्मूला है वो भी देखेंगे कि जो हम लोग यूज करें, मतलब जनरल पर्पस। बहुत ज्यादा टफ में हम लोग को जरूरत भी नहीं, हम लोग को जाना भी नहीं है, जो हमारे काम का हो। बस जोड़ना, घटाना, गुना करना, उससे फिल्टर करके डेटा निकालना। डेटा कैसे फिल्टर करके निकालेंगे, जितना चाहिए बस उतना ही,
शॉर्टिंग कैसे करेंगे, ये सब चीजें जो हमारे लिए जनरल पर्पस में यूज होती हैं, और बाकी उतना एडवांस जाना नहीं है। ठीक है, यस तो आज का क्लास समझ में आ गया होगा, बोरिंग तो नहीं था? नो मैम। चलिए ठीक है, हाँ एंड करते हैं इसको, ओके मिलते हैं थैंक फिर यू नेक्स्ट वीक।